हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। CSIR SO एंड ASO का एग्ज़ाम चल रहा है। मेरा पेपर कल था, अभी 20 तक पेपर है। इन केस अभी आपके एग्ज़ाम में टाइम है, यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट समथिंग इन योर प्रिपरेशन। आई विल डिस्कस अबाउट द पेपर। लेट्स टॉक अबाउट द पेपर 1। पेपर 1 में इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस था। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन थे, जनरल अवेयरनेस के 100 क्वेश्चन थे। इंग्लिश में मोस्टली क्वेश्चन जो थे वो आपके ग्रामर से पूछे गए थे, लाइक एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना, कौन सा एरर फ्री सेंटेंस है, उसके बाद कौन से क्वेश्चंस, बहुत सारे स्टेटमेंट दे रखे थे। इसमें आपको बताना था कि कहाँ पे सही कॉमा का यूज़ कर रखा है, कहाँ पे सही कैपिटलाइजेशन का यूज़ किया हुआ है। एक आरसी की सेट भी थी, बट उसमें उन्होंने ऐसा किया था कि ऐसा नहीं कि एक आरसी का सेट हुआ उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद फिर नेक्स्ट, ऐसा नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप ऐसा नहीं था। उन्होंने एक आरसी की सेट दे रखी थी, उसका एक क्वेश्चन था, फिर बीच में फिर से ग्रामर के क्वेश्चन आ रहे थे, देन फिर से आरसी आ रहा था। तो ऐसे करके हो रहा था। एक पोएम भी था, पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स थे। मुझे इंग्लिश का सेक्शन इट वाज क्वाइट ड्रेबल एक्सेप्ट द पोएम। पोएम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। लेट्स टॉक अबाउट द जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री से क्वेश्चंस थे, पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चंस थे, आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन थे, थोड़े पर गवर्नमेंट स्कीम थी। जो करंट अफेयर थे वो मैंने देखा सितंबर के क्वेश्चंस काफ़ी थे, नवंबर के भी क्वेश्चंस थे, और जो डिफेंस एक्सरसाइज होती है बिटवीन द कंट्रीज़ वो भी था। अबाउट स्टैटिक क्वेश्चंस भी थे। पॉलिटिक्स में देखा जाए तो, पॉलिटिकल साइंस में देखा जाए तो फिर आपके क्वेश्चंस थे अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशंस, अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, अबाउट द पंचायती सिस्टम, अबाउट द प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड अबाउट द सुप्रीम कोर्ट, and many more questions. Some static questions was also there, like about the act and about the sections, etc. and etc. About let's talk about the history में बहुत सारे डायनेस्टी, गुप्ता, मौर्य, हड़प्पन सिविलाइजेशंस, some pillars, about the years, ये सब भी पूछे गए थे क्वेश्चंस में। एंड महात्मा गांधी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस थे, about the सत्याग्रह मूवमेंट एंड दांडी मार्च, एंड many more question was there. Let's talk about the पेपर 2 में 8 सेक्शन थे, 25 क्वेश्चन ईच। द फर्स्ट सेक्शन वाज जनरल इंटेलिजेंस एंड मेंटल एबिलिटी। उसमें क्या था कि आपका थोड़े बहुत पजल्स थे, बेसिक पजल थे। इफ़ यू आर अ बैंकिंग एक्सपीरियंट आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा वो। उसके अलावा जो पिक्टोरियल था उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, एंड जो नॉन वर्बल एबिलिटी है, क्रिटिकल रीजनिंग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। Then some pictorial representation question was there, mirror images and all. Then in arithmetics and numerical ability simplification के questions थे, number series के question थे। It was of missing number series, not wrong number series। DI का एक proper set था, DI का एक set था, but उससे related एक questions पूछते थे, फिर बीच में दूसरे type के questions पूछ देते थे, फिर DI set का next question पूछा जाता था। 2 DI के सेट थे। एक जो आपका था वो टैबुलर फॉर्म DI था, उसमें नंबर्स थे, कंपैरिजन करना था कितना, कौन से ईयर में कौन से सेक्टर में ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, कौन से सेक्टर में ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ, वो था। उसके बाद फिर एक लाइन ग्राफ का DI था, वो भी ईजी था। लाइन ग्राफ का DI एक्चुअली ईजी था। जो सेकेंड वाला था उसमें बहुत ज़्यादा नंबर्स थे, लाइक इट वॉज ऑफ इन द टर्म्स ऑफ 20,000 समथिंग। तो आपको उसमें कंपैरिजन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, बट आप उसको अगर डेसिमल लगा के करेंगे तो वो ईजिली हो जाता। अपार्ट फ्रॉम दैट some profit and loss question were there. Let's talk about the next section, general science. General science में physics के question थे, chemistry के question थे। chemistry से valency और halogens, about the electrons, protons, इस type के question थे। physics में भी lights का question था, और उसके अलावा थ्योरी से कुछ थे, एनर्जी से कुछ थी, एंड इट वाज डोएबल। जनरल साइंस के बाद बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में अलग अलग सेक्शन को टच किया गया था, एनिमल्स से भी, प्लांट से भी, ह्यूमन से भी। ह्यूमन के बॉडी में कौन सा किस से जो है वो ब्लड पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, जो प्लांट है उनको वाटर किसके थ्रू मिलता है, और एनिमल्स में मैमल्स, रेप्टाइल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब टाइप के क्वेश्चन थे। एंड सम फोटोसिंथेसिस क्वेश्चंस वर देयर, इक्वेशंस वाज देयर।
लेट्स टॉक अबाउट ESI एंड इन्वामेंटल। इसमें इन्वामेंटल कुछ एक्ट्स के बारे में पूछे गए थे, अबाउट सम इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, पॉवर्टी, हंगर्स एंड अबाउट द इन्वायरमेंट, अबाउट द चिपकू मूवमेंट एंड चिपकू मूवमेंट किस स्टेट में हुआ था ये भी ESI में ही पूछा गया था, एंड मेनी मोर क्वेश्चन विद दैट। लेट्स टॉक अबाउट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में डिफरेंट प्रिंसिपल से पूछा गया था, लाइक XY थ्योरी हो गया, आपका एक्सेप्टेंस थ्योरी हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरी से पे बेस्ड क्वेश्चन थे। अगर आपने थ्योरी पढ़ रखे हैं तो इट वाज ऑफ क्वाइट ड्यूरेबल टू हैंडल द क्वेश्चन। लेट्स टॉक अबाउट द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में पूरा एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था, उसमें आपको अलग अलग सीन दे रखा है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे। सिचुएशन लाइक आपको एक फंक्शन अटेंड करना है, फैमिली फंक्शन अटेंड करता है, साइमल्टेनियसली आपके कुछ अपने ऑफिस के टारगेट्स है, तो आप क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, दोनों एक ही डेट पे क्लैश हो रहा है, हाउ विल यू डील द सिचुएशन। तो डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन था। इसमें था आइदर यू कैन चूज टू अटेंड द function of family, or you can choose to meet your deadlines, or you will somehow manage to गिव इक्वल टाइम टू बोथ। इस टाइप के क्वेश्चंस थे डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग अच्छा था। आप जो न्यूमेरिकल्स, एबिलिटी और स्टार्टिंग के पार्ट्स है वो जल्दी करके उसके बाद फिर डिसीजन मेकिंग लास्ट में था, सेकंड लास्ट में। सो प्लीज़ डू नॉट स्किप दैट सेक्शन, क्योंकि आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है फिर भी आप अपने कॉमन सेंस से आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एथिक्स में प्रिंसिपल भी था और सिचुएशन बेस्ड भी थ्योरी था कि एथिक्स क्या है, मोरालिटी क्या है, इन सब टाइप के क्वेश्चंस थे। ओके, सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।